हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 5 x plus gi of x upon e raised to the power x minus gi of x dx is equal to alpha into e raised to the power minus 1 plus beta, where alpha comma beta belongs to R, and 5 alpha plus 6 beta is equal to 6, and this denotes the greatest integer less than or equal to x, then the value of alpha plus beta whole square is equal to। तो बेसिकली हमको यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए करना क्या है इसमें कि जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दो तीन फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास लिमिट दे रखी है a टू सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो इसको, a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, आप ये लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला जो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है वो ये है कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ a टू बी एफ टी डी टी, है ना। लिमिट सेम है तो सारे वेरिएबल्स सेम हो जाते हैं, सबको जी आई एफ होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। वो क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास हम अगर जी आई एफ को देखें तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर आप 0 से 1 के बीच में फाइंड करोगे तो वो क्या होगा, जीरो वैल्यू आएगी ना। 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। फिर और 1 पे ओपन रहता है। फिर आप 1 से 2 के बीच में देखोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और 2 पे ओपन रहता है। फिर 2 से 3 के बीच में क्या होता है, 2 होता है, 3 पे ओपन रहता है। इसी तरह 3 से 4 के बीच में क्या रहेगा, 3 होगा, 4 पे ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है 0 to 5 x प्लस x अपॉन e रेज टू द पावर x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। सॉरी, जी आई एफ ऑफ एक्स है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज नॉट अ मॉड, दिस इज जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम देखिए किस तरह लिख सकते हैं, पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन e रेज टू द पावर x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी हमने डी एक्स लिख लिया। फिर प्लस 1 to 2 x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। प्लस 2 to 3 x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 to 4 x प्लस ई की पावर x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, और यहां से dx, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 to 5 x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो ये देखिए सबको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब देखिए यहां से एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि देखिए 0 से 1 लिमिट है। लिमिट क्या है, 0 से 1 है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो 0 से 1 के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। और 3 से 4 के बीच में कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 3 होगी। और 4 to 5 के बीच में जो जी आई एफ की वैल्यू है वो क्या होगी, 4 होगी, और यहाँ पे भी 4 होगी। ये मैंने ये ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो हम इस इंटीग्रल को किस तरह लिख सकते हैं, आप इस इंटीग्रल को लिख सकते हो 0 to 1 x अपॉन ई रेज टू द पावर x dx, है ना, क्योंकि प्लस 0 होगा। x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 to 3 x प्लस 2 अपॉन ई रेज टू द पावर x माइनस 2, प्लस 3 to 4 x प्लस 3 अपॉन ई की पावर x माइनस 3, प्लस 4 to 5 x प्लस 4 अपॉन ई रेज टू द पावर x माइनस 4,
ठीक है। और सब में क्या लग जाएगा बेटा, dx लग जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये dx। उसके बाद देखिए, अब हमको ये सारे सॉल्व करने हैं और हमको आंसर निकालना है। तो पहला वाला तो देखिए आसानी से हो जाएगा, पहले वाले में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं। दूसरे वाला अगर हम देखें, जो दूसरा वाला पार्ट है ना, दूसरा इंटीग्रल है, तो यहां से बेटा आपको क्या लेना है, यहां से आपने क्या ले लिया, जो x-1 है, x-1 को आपने t ले लिया। ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, dx इज इक्वल टू dt बचेगा। ठीक है। और यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब t, इसका मतलब है लिमिट कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, 0 से 1 तक पहुंच जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर आपने x-2 को यहां से क्या ले लेना है, z ले लेना है। जब आप x-2 को z ले लोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस 2 आ जाएगी। यहाँ से जो dx होगा वो dz के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। देखो लिमिट वाला सेम हमें इसी में करना है, सेम इसी तरह करना है जिस तरह हमने ये वाला किया है। तो जब लिमिट वाला करोगे तो इसकी भी लिमिट देखो, जब यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो 0 हो रहा है, जब 3 पुट कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, तो 0 से 1 इसकी भी लिमिट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब x-3 आपने देखा, तो ये x-3 को हमने क्या लेट कर लिया, x-3 को हमने w लेट कर लिया। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, हमने w लेट कर लिया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, w प्लस 3 आ जाएगी। तो ये dx इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। और सेम लिमिट देखो यहाँ से 0 से 1 हो जाएगी। ये जो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी अपर लिमिट लोअर लिमिट हमको सेम करनी है। और यहाँ से x-4 को हमने क्या ले लिया, x-4 को आपने y ले लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बचेगी, y प्लस 4 बचेगी। और जो ये dx होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, dy के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी भी लिमिट सेम वही हो जाएगी, 0 से लेके 1 तक। ठीक है। तो जब ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो आप देखिए एक्सप्रेशन को किस तरह लिख सकते हैं, 0 to 1 x अपॉन e की पावर x dx। इसमें तो हमने कुछ किया नहीं था। फिर 0 से 1 t प्लस 2 अपॉन e रेस्ट टू द पावर t dt प्लस 0 to 1 z प्लस 4 अपॉन e रेस्ट टू द पावर z dz प्लस 0 to 1 w प्लस 6 अपॉन e रेस्ट टू द पावर dw प्लस 0 to 1 y प्लस 8 अपॉन e रेस्ट टू द पावर y dy। ठीक है। तो देखिए सबकी लिमिट्स यहाँ पे क्या हो गई, सेम है। तो यहाँ लिमिट क्या है, 0 to 1 है ना। तो हम सारे वेरिएबल को x ले सकते हैं। ठीक है। सारे वेरिएबल्स को क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो इसका मतलब है, देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, जब x ले सकते हैं तो एक तो ये हो गया x प्लस 2x, 3x, 4x और 5x। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि लिमिट 0 to 1 5x। ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 20। और अपॉन ई की पावर x तो सभी में डिनोमिनेटर में होगा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में ई की पावर x। ठीक है। और ये हो जाएगा dx। तो आपने यहाँ से क्या ले लिया, 5 को कॉमन ले लिया बाहर। जब आप 5 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से 1 x प्लस 4। और देखो e की पावर x डिनोमिनेटर में है, उसको हम न्यूमरेटर में ले लेंगे, e की पावर माइनस x आ जाएगा और dx आ गया। ठीक। तो अब देखो ये इंटीग्रल बाई पार्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स, तो i इज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस 4 को रखा और e की पावर माइनस x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। तो देखो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहां से i इज इक्वल टू 5 एक्स प्लस 4 ई की पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। और ये कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। ठीक है। तो देखिए अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और बाहर माइनस आ जाएगा। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 5 एक्स प्लस 4 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स
ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है, 0 से 1 तक की लिमिट है। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो 5 बाहर है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 4 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू 5 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस 5, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक के इसकी लिमिट दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और माइनस ई की पावर -1 और 1 + 5, ठीक, माइनस, अब देखो माइनस ई की पावर 0, ठीक है, इंटू 0 + 5। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ गया -6 e⁻⁻1, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप i की वैल्यू देख रहे हो, जो आपने इंटीग्रल निकाला है वो क्या निकाला है, i इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -30 e⁻⁻1 +25, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, जो क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, आपके पास जो इक्वेशन दे रही है अल्फा e⁻⁻1 प्लस बीटा, ये दे रखा था, है ना, क्या दे रखा था, अल्फा e⁻⁻1 प्लस बीटा। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। निकालना क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आपको निकालना था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हो -30 + 25 होल स्क्वायर। अल्टीमेट टारगेट तो अल्फा बीटा निकालना था ना, तो यहां से हो जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब क्या हो गया, 25 आपका करेक्ट आंसर है और सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।